नमस्कार दोस्तों, विष्णु पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 17वें अध्याय को शुरू करते हैं। नग्न विषयक प्रश्न, देवताओं का पराजय, उनका भगवान के शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान और बने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का निरूपण किया था। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति नहीं पा सकता। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, नपुंसक, अपविद्ध और रजस्वला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अतः इस समय मैं नग्न के विषय में जानना चाहता हूँ। नग्न कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नग्न संज्ञा प्राप्त करता है? हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नग्न के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, ऋक्, साम और यजु यह वेद त्रय वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नग्न कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का संवरण वेद त्रय ही है, इसलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मैत्रेय, तुमने तो मुझसे नग्न के विषय में पूछा है। इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें वाद प्रभृति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण ने क्षीरसागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तव का गान किया। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आद्य पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगे, संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतःकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। हे सर्वभूतात्मन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और कालादि भेद युक्त यह मूर्तामूर्त पदार्थमय संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारार्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण और सोम आदि भेदयुक्त हम लोग भी आप ही का एक रूप है, अतः आपके उस देवरूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दंभ से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है। जिस मंद सत्व स्वरूप में हृदय की नाड़ियाँ अत्यंत ज्ञानवाहिनी नहीं होती तथा जो शब्दादि विषयों का लोभी होता है, आपके उस यक्ष रूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के यागादि सद्धर्मों के फल की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जलअग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नता में रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आप ही का है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय, अत्यंत क्रूर और कामोपभोग में समर्थ आपका द्विजीव रूप है, उन नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विष्णु, जो ज्ञान में शांत, दोष रहित और कल्मषहीन है, उस आपके मुनिमय स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का करण रूप है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूप को नमस्कार है।
हे सर्वात्मन, जो 28 वधयुक्त, तमोमय और उन्मार्गगामी है, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है, जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंगभूत है, तथा वृक्ष, लता, गुल्म, विरुद्ध, तृण और गिरि इन 6 भेदों से युक्त है। उन मुख्य रूप आपको नमस्कार है। तिर्यक मनुष्य तथा देवता आदि, प्राणी, आकाश आदि, पंचभूत और शब्दादि, उनके गुण, ये सब आपके आदिभूत, आप ही के रूप हैं। अतः आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे परमात्मन, प्रधान और महत्त्वादि रूप इस संपूर्ण जगत से जो परे है, सबका आदि कारण है तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रकृति आदि कारणों के भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्लादि रूप से, दीर्घता आदि परिमाण से तथा घनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषणों का अविषय है तथा परमर्शियों का दर्शनीय एवं शुद्धाति शुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो हमारे शरीरों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी है तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परमपद ब्रह्मा ही भगवान का यह सकल प्रपंच रूप है। उस सबके बीजभूत, अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, वाद प्रभृति दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले, वेद मार्गावलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हो, ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्यगण को मोहित कर देगा, तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत। यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए तथा उनके साथ माया मोह भी जहाँ असुरगण थे वहाँ गया। तो यहाँ विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 17वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।